इस कहानी की शुरुआत होती है एक मैड नाम के आदमी को दिखाते हुए जो कि ये वियर्ड वाले इलाके में मौजूद था। दरअसल मैक्स कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन जब से सारे देश के बीच न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हुआ तब से चारों तरफ दंगे फसाद चालू हो गए। ये न्यूक्लियर बम इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसका असर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे कि पृथ्वी की हरियाली एकदम से चली गई थी। वातावरण पूरी तरीके से प्रदूषण होने के कारण जमीन पर एक भी पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे थे। सारी सरकारें और सत्ताएं एकदम से ढह चुकी थी। मैक्स को तो अपने फैमिली के विजन आने लगे थे जो कि बहुत साल पहले मारे जा चुके थे, लेकिन मैक्स चाहता था कि ये सारे विजन को अपने कंट्रोल में रखे क्योंकि ये उनकी फैमिली की आखिरी यादें थी। अब मैक्स खाने की तलाश में अपनी गाड़ी में बैठकर वियर्ड वाले इलाके की तरफ आगे बढ़ने लगा था। तभी अचानक उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं जो कि अपनी अपनी गाड़ियों में थे। उन लोगों ने तो बिना देरी किए मैक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया और उसे अपने साथ ले गए। ये सारे लोग एक अलग ही कबीले के दिख रहे थे। ये सब लोग मैक्स को पकड़कर अपने कबीले में लिए जाते हैं और उसकी पीठ पर लगातार कुछ लिख रहे होते हैं। उनमें ओ पॉजिटिव भी ऐड किया जाता है जो कि मैक्स का ब्लड था, यानी कि मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर है जो किसी को भी अपना खून दे सकता है। और इस समय ओ पॉजिटिव ब्लड की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। हालांकि मैक्स वहाँ से भागने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक समय पर वो तो उस गुफा से बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन वो लोग फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पर बताया गया कि ये सभी लोग इमोर्टल जेन नाम के आदमी के लिए काम किया करते थे, जो कि इन सभी कबीले वालों का बॉस होता है। इमोर्टल जो एक बहुत ही खतरनाक इंसान होता है, वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इमोर्टल जो तो अपने आदमियों के साथ पहाड़ी की ऊंचाई पर रहा करता था। उसने अपने मुंह पर एक ऐसा मास्क लगा रखा था कि जिसके दोनों तरफ ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी, जिस कारण वह अभी तक जिंदा था। इमोर्टल जो के रहीवासी जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब और लाचार होते हैं, जो तो चाह रहा था कि वह सब उसको भगवान माने और उसकी पूजा करें। अब जो गरीब लोग एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे होते हैं, तो इमोर्टल जो बहुत ही दिनों बाद पानी की धार ओपन कर देता है, जिससे कि सभी गरीब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर पानी पीने लग जाते हैं। हालांकि इस पानी के ऊपर किसी का हक नहीं था, लेकिन इमोर्टल जो इस कबीले का राजा होता है, उसने इस पानी पर कब्जा कर लिया था और तब से वह उस पानी का यूज अपने काम के लिए करता है। बट वह लाचार गरीब लोग इस सिचुएशन में कर भी कह सकते थे, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। दरअसल उस वीरान जगह पर हमें एक फ्यूरियोसा नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि इमोर्टल जो के लिए काम किया करती थी, जो उसके कहने पर सभी आदमियों के साथ पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल लेने जा रही होती है। अब यहाँ फ्यूरियोसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सीधे पेट्रोल के स्टेशन पर ना जाकर ईस्ट की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है और इमोर्टल जो के सभी साथी फ्यूरियोसा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, तो फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि तुम शांत रहो और मेरे पीछे पीछे चलो। इमोर्टल जो के सभी साथियों को फ्यूरियोसा की बात माननी पड़ती थी क्योंकि वह उन सबसे बहुत ही ज्यादा सीनियर थी और साथ ही साथ इमोर्टल जो के फ्यूरियोसा बहुत ही ज्यादा करीब भी होती है। और इमोर्टल जो तो अपनी एक बड़ी दूरबीन से फ्यूरियोसा और उनके सभी साथियों पर नजर रखे जा रहा था, जिससे कि उसे शक होने लगता है कि ये सभी लोग एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसको ये सारी चीजों में कुछ गलत लग रहा होता है, इसीलिए वह अपने बनाए हुए चेम्बर में आ जाता है। वो अपनी बंदी बनाई गई 5 लेडीज के साथ रहा करता था, क्योंकि वह इन 5 औरतों के साथ अपना संबंध बनाकर वह अपने खानदान को आगे बढ़ाना चाहता था। हैरानी की बात तो ये हो गई कि वो 5 औरतें वहाँ से गायब हो चुकी हैं, यानी कि उन औरतों को फ्यूरियोसा अपने साथ लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। इमोर्टल जो आग बबूला होकर अपने साथियों से कहता है कि तुम किसी भी हालत में फ्यूरियोसा को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। इमोर्टल जो की पूरी सेना उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से बात माना करती थी। अब वो सब तैयारी करने लगते हैं फ्यूरियोसा और उनके सभी साथियों को पकड़ के लाने की। दरअसल न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के कारण और उसके कारण चारों तरफ न्यूक्लियर रेडिएशन फैल चुका था। इसी घटना के कारण इमोर्टल जो की सभी सेना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। उन्हें तो एक तरीके की खून की बीमारी होने लगती थी, जिससे कि उन्हें समय समय पर एक प्योर खून दिया जाता था। इसीलिए बहुत सारे लोग मैक्स जैसे लोगों को पकड़ते जिससे कि वे उनका खून ले सकें।
इमोर्टल जो कि सेना का नाम वॉर बॉयज होता है, जो कि अब निकल चुके थे अपने पूरे वेपन और गाड़ियां लेकर निकल चुके थे फिरोजा को पकड़ने के लिए। लेकिन ये वॉर बॉय ने तो मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध रखा था जिसमें एक पाइप कनेक्टेड होती है। इसी तरीके से वह वॉर बॉय मैक्स के अंदर से खून निकालकर अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। वो सभी बहुत ही बड़ी मात्रा में निकल चुके थे फिरोजा को पकड़कर लाने के लिए। कुछ ही समय के अंदर ही अंदर वे सभी लोग फिरोजा के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वॉर बॉयज के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार होते हैं, जिस कारण वे फिरोजा के कुछ साथियों को वहीं पर मार गिरा देते हैं। अब बारी थी फिरोजा को पकड़ने के लिए। इमोर्टल जो के सभी वॉरियर्स फिरोजा की तरफ आगे बढ़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। अब थोड़ी देर में उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब यहाँ पर फिरोजा के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो इसीलिए अपनी जान की परवाह ना कर उस बड़े तूफान के अंदर घुस जाती है। बॉयज सोल्जर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग पीछे हट जाते हैं। वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ था, वह किसी भी हालत में फिरोजा को पकड़ना चाहता था जिससे कि उसे बहुत बड़ा इनाम मिल सके। इसीलिए उसने भी तूफान के अंदर अपनी गाड़ी को घुसा लिया होता है। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वॉर सोल्जर ने अपनी गाड़ी में से पेट्रोल गिराना चालू कर दिया था जिससे कि वह फिरोजा की गाड़ी के पास आकर अपनी ही गाड़ी को ब्लास्ट कर सके। दरअसल वॉर सोल्जर तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे इमोर्टल जो के लिए, लेकिन वो ऐसा कर पाता तब तक मैक्स उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसको पकड़ लेता है और जानबूझकर उसकी गाड़ी को डिसबैलेंस कर देता है। अचानक हुई हड़बड़ी के कारण वॉर सोल्जर की कार फिरोजा के ट्रक से जाकर टकरा जाती है, जिस कारण वॉर सोल्जर और मैक्स दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी गाड़ी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद यहाँ पर तूफान खत्म होता है तो मैक्स अपने होश में आ जाता है। उसका लक अच्छा था, इसीलिए वह बच जाता है। मैक्स ने नोटिस किया कि वो जिस वॉर बॉय के साथ आया था वो तो मर चुका है, इसलिए मैक्स उसकी बॉडी उठाकर फिरोजा के ट्रक के पास जाने लगा, जहाँ पर फिरोजा उन 5 औरतों के साथ मौजूद होती है। ये वही 5 औरतें होती हैं जिसके साथ इमोर्टल जो अपना संबंध बनाकर इनसे बच्चे पैदा करना चाहता था और फिरोजा इन्हें बचाना चाहती थी। मैक्स अपने हाथ में गन लेकर इन 5 के ऊपर पॉइंट कर देता है और इन्हें बताता है कि तुम्हें मेरी ये जंजीर को काटना होगा और मुझे इस जंजीर से आज़ाद कर दो। वो 5 लेडीज तो इस जंजीर को काटने के लिए आगे आ गई थी, लेकिन फिरोजा को पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वह डायरेक्टली मैक्स के ऊपर हमला करके उसकी गन छीन लेती है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक ये फाइट दिखाई जाती है, जिसमें ऑब्वियसली फिरोजा डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर हमें वो वॉर बॉय दिखाया जाता है जो कि मैक्स की जंजीरों से बंधा हुआ था, यानी कि वह बस इतनी देर से मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। उसने तो पीछे से आकर फिरोजा पर हमला कर दिया था, इसीलिए उसने फिरोजा को पीछे ढकेलकर मैक्स की जंजीर को काट देता है। वॉर बॉय तो मैक्स के साथ मिलकर फिरोजा को पकड़ना चाहता था जिससे कि वो इमोर्टल जो को उसे सौंप सके, लेकिन मैक्स जैसे ही जंजीर से आजाद होता है वह तुरंत सोल्जर बॉय को मार देता है और वहाँ से ट्रक लेकर चला जाता है और कहता है कि मुझे इन सब कामों में नहीं पड़ना है और वो इन सब कबीलों वालों से दूर रहना चाहता है। और वह ट्रक थोड़ी ही दूर जाकर रुक जाता है। फिरोजा उन 5 औरतों से कह रही थी कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। अब फिरोजा उन 5 औरतों को लेकर डायरेक्टली उस ट्रक के पास पहुँच जाती है जिस ट्रक में मैक्स मौजूद था और उससे यकीन दिलाती है कि ये ट्रक सिर्फ मेरे ही फिंगरप्रिंट से चल सकता है, क्योंकि उसने इसमें कुछ ऐसी सेटिंग करी है कि इसके अलावा इसे कोई भी नहीं चला सकता। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैक्स को कोई ऑप्शन नहीं दिखता, इसीलिए वह फिरोजा और 5 औरतों को इस ट्रक में ले लेता है, जिससे कि वो लोग ट्रक को चालू कर उस वीरान जगह से काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि वॉर अभी भी जिंदा होता है और वो उनके पीछे भागकर उस ट्रक में चढ़ जाता है। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद उन्हें दूसरे कबीले वाले मिलते हैं जिनकी सेना ने उनके ट्रक को चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन फिरोजा को शायद ये सारी बातें पता थी, इसीलिए उसने मैक्स और 5 औरतों को उसके गाड़ी के अंदर ही रहने को कह दिया था। फिरोजा तो ट्रक से उतरकर उस कॉलोनी वाले राजा के पास चली आई थी जिससे कि वे उन्हें जिंदा छोड़ दें और उनसे कहती है कि तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा तेल दूंगी।
ये तेल उनके ट्रक के पीछे वाली बग्गी में बंधा होता है जो कि एक गोल शेप में था। हालांकि पूरी डील फिक्स होने के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि दूसरी तरफ से इमोर्टल जो और उनकी पूरी सेना यहाँ पर आ रही है, इसलिए उसने मैक्स से इस ट्रक को स्टार्ट करने के लिए कहा। फ्यूरियोसा कुछ भी करके उस ट्रक में बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं। लेकिन अब दूसरे कबीले वाले ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि इमोर्टल जो है उनकी सेना यहाँ पर आए और काफी सारी तबाही मच जाए, इसीलिए वो लोग उस पहाड़ी वाले इलाके को ब्लास्ट कर देते हैं, जिस कारण बहुत बड़े पत्थर नीचे गिर जाते हैं और बहुत बड़े पत्थर नीचे गिर जाते हैं और इमोर्टल जे की आधी सेना पीछे ही रह जाती है। उनके पास तो माउंटेन पर क्लाइंब करने वाली गाड़ियां मौजूद थी, जिससे कि वो लगातार ट्रक का पीछा कर रहे थे। लेकिन फ्यूरियोसा बहुत ही ज्यादा बहादुर थी, जिसने उन सभी बाइक वालों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया था। अब उन्हें लग रहा था कि ये रास्ता बिल्कुल ही साफ है, लेकिन कुछ ही देर बाद इमोर्टल जो उनके ट्रक के बिल्कुल ही पीछे आ जाता है, जो बहुत ही तेजी में आगे बढ़ रहा था उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। लेकिन अब इमोर्टल जे ने अपनी एक खतरनाक गन निकाली थी मैक्स और फ्यूरियोसा को जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ 5 औरतों में से एक औरत दरवाजा खोलकर बाहर खड़ी हो जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। जब इमोर्टल जो ने ये मंजर देखा तो वह गोली चला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर उसने गोली चलाई धोखे में अगर उस औरत के लग गई तो उसका बच्चा भी मारा जाएगा, जिस कारण उसका खानदान आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वह भूल के भी उस ट्रक पर फायर नहीं करता। लेकिन वहाँ पर इमोर्टल जो की वॉर सेना पहुँच चुकी थी, जिससे उन्होंने अपने हथियार की मदद से स्टीयरिंग व्हील को ही लॉक कर दिया था।